अभी हम अम्ब्रेला का फ्रॉक कटिंग करेंगे और ये 1 मीटर का कपड़ा है। ये जो फैब्रिक है 1 मीटर की है और 36 इंच चौड़ी और 36 इंच लंबी है। ब्लाउज़ का कटिंग जो करते हैं हम, वो जब हमने शादी फ्रॉक सिलाई की थी या फिर कटिंग उसकी देखी थी, तब हमने देखा था कि ये जो ब्लाउज़ की लंबाई होती है वो 10 इंच की रखते हैं, क्योंकि हम छोटी बच्ची का बना रहे हैं तो उसके लिए हमें 10 इंच की लंबाई ब्लाउज़ की रखनी होगी और कमर से कूल्हे तक का नाप हमें लेना होगा। और जहाँ तक बात आती है सीने की, तो ये सारी जो चौड़ाई वगैरह है, सीने की चौड़ाई है, कमर की चौड़ाई है, वो रखनी पड़ेगी। तो यहाँ भी वैसे ही है कि जो लंबाई है फ्रॉक की वो 30 इंच की है और सीना उसका 20 इंच का है, उसे मार्जिन लेना पड़ेगा हमें 1 इंच का। कमर उसका 22 इंच का है तो फिर 1 इंच का मार्जिन लेना पड़ेगा। हम उम्र के हिसाब से कपड़े को ज़्यादा कम कर सकते हैं। जैसे 5 साल की बच्ची के लिए 1 मीटर है तो फिर 8-10 साल के लिए हम 1.5 मीटर कपड़े को रख सकते हैं। और ऐसा है कि अगर हम ज़्यादा बड़ा कपड़ा लेंगे तो वो बेकार हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, अभी इसकी कटिंग देखते हैं। तो ब्लाउज़ की कटिंग करने से पहले हम उसकी लंबाई जो है वो ले लेंगे। जैसे हम अभी इसको अम्ब्रेला में कटिंग करेंगे तो इसके लिए हमें ब्लाउज़ पहले माप लेनी है। ब्लाउज़ तो हम सफिशिएंट उसका 10 से 1 इंच ज़्यादा 11 इंच में रखेंगे, और सिलाई के लिए हमें चाहिए होगा। और ये जो गला है 2.5 इंच पर रखते हुए आगे 3-3.5 इंच तक लेते हुए, नीचे का जो गला होता है वो अपने हिसाब से हम रखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि छोटा गला बड़ा गला ये अपने ऊपर डिपेंड करेगा। जब हम किसी का मेजरमेंट लेंगे तो वो उसको छोटा गला रखना है तो हम 3.5 तक, और अगर बड़ा गला और बच्ची की हाइट भी अगर लंबी है तो हम गला बढ़ा सकते हैं, लेकिन जब हाइट उसकी छोटी होगी तो हम गला छोटा ही रखेंगे। और गले को हम अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं। जब बढ़ाना होगा तो हम आगे की तरफ नहीं बढ़ाते हुए पीछे की तरफ उसको बढ़ाते हुए गले की पट्टी को बड़ा कर सकते हैं। तो 3.5 इंच की यहाँ पर गला, और फिर ये जो पट्टी कंधे से वो 3.5 इंच की लंबाई, उसकी आर्म होल की लंबाई 5 इंच की, और इसको मैंने गोलाई पे सेव कर दिया। और ये जो कमर है, कमर को जब हम मार्जिन लेकर के चलते हैं तो 22 का आधा 11, 11 का आधा 5.5, 5.5 से 1 इंच ज़्यादा 6.5, और फिर इसको यहाँ तक मिला देते हैं। कमर की मार्जिन बढ़ने से हमारे आर्म होल की मार्जिन खुद ब खुद बढ़ जाती है, इसलिए हमें उसके लिए सोचने की आवश्यकता नहीं है। जब ये हम इसकी ड्राइंग कर चुके होते हैं, इसको कटिंग कर देंगे। इस प्रकार ये ब्लाउज़ की कटिंग हो चुकी है। अब इसकी अम्ब्रेला की कटिंग करेंगे। तो अम्ब्रेला की कटिंग के लिए हमें ये जो इंच मिले हैं कमर की, उस इंच को यहाँ हमें प्रयोग करना पड़ेगा, और 20 इंच हमें लंबाई बढ़ानी पड़ेगी कि 20 इंच का हमें यहाँ पर लंबा अम्ब्रेला चाहिए, क्योंकि यहाँ से हमने 10 इंच ली हुई थी, उसकी कुल लंबाई थी 30 इंच की। तो इस कपड़े को हम खोल देते हैं। खोलने के बाद हम इसे इस तरह से फोल्ड कर देंगे। अब जैसे यहाँ पर कमर 22 इंच का था तो 22 का आधा 11, 11 का आधा हमने 5.5 किया था। 5.5 से हमने मार्जिन ली हुई थी 1 इंच की, तो 5.5 इंच का यहाँ पर हमने दाग लगाया, और यहाँ से हम लंबाई देख रहे हैं उसके 7 इंच की हो चुकी है। यहाँ से हम नीचे 20 इंच की लंबाई नहीं करेंगे, हम अभी यहाँ पर उसको ऊपर तरफ से 20 इंच लेते हुए दाग लगाते हैं। इस गोलाई को मिला देते हैं। अब हमें देखना पड़ेगा कि जो कपड़ा हमने फोल्ड किया था कमर के लिए वो यहाँ आ रही है कि नहीं। अगर नहीं आएगी तो हम इसके लिए और थोड़े नीचे तरफ से उसको कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ मार्जिन के लिए हमें 1 इंच बढ़ाना पड़ेगा। तो मार्जिन हमारी 6 इंच की थी, तो हम 6 इंच का यहाँ पर दाग लगा देंगे। इसमें हम उसकी हाइट को थोड़ी छोटी और थोड़ी बड़ी कर सकते हैं। उसको 1 इंच हम बढ़ा करके काट सकते हैं। इसमें क्या होगा कि नीचे की जब हम डबल फोल्ड में सिलाई करेंगे उसको हमें फोल्ड करने में कोई असुविधा नहीं होगी। तो इस तरह से हमारा ये जो अम्ब्रेला है वो कट चुका है। और उसकी जो ब्लाउज बनी है यहाँ आप देख सकते हैं, उसकी ब्लाउज यहाँ
कट करके तैयार है। और जब हम इसको इलास्टिक लगाते हैं स्कर्ट में तो उसमें क्या होता है ना, हमें मार्जिन छोटा रखना पड़ता है, लेकिन जब ये उसके कमर से कूल्हे तक की लंबाई में ऐड होगी तो इसके लिए हमें ये सोचना नहीं पड़ेगा, ये यहाँ कमर पे उसको फिटिंग कर देना पड़ेगा इस तरह से। ये हमारा फ्रॉक तब जॉइंट होकर तैयार हो जाएगा। स्कर्ट की पट्टी में जब हम ऐड करते हैं तो उसके लिए हम घटाना बढ़ाना वो हमें आ सकता है, लेकिन जब हम इसको ब्लाउज में ऐड करते हैं तो इसमें घटाना और बढ़ाना कुछ नहीं है, बस एक नाप के साथ उसको फिटिंग कर देना होता है। तो ये अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग हो गई है। और अब हम इसको भी उसी प्रोसेस से, जैसे हमें गला की फिटिंग करनी है या फिर गले में फिनिशिंग डालनी है, तो हम उसकी पट्टी निकालेंगे। तो गले की पट्टी के लिए हम कपड़े को डबल फोल्ड में रखेंगे। जो वेस्ट कपड़ा रहता है उसे हमें फेंकना नहीं है, उसको हम बाजू के लिए और गले के लिए पट्टी निकाल सकते हैं। जैसे ये मुझे कपड़ा अभी मिला है, जैसे मैं इसको फोल्ड करती हूँ, डबल फोल्ड में मैं इसके गले को रखती हूँ ऊपर से। मैंने दोनों हिस्सों को लिया हुआ है और मैं इसे फिर गले के लिए पट्टी निकालूंगी। कंधे से 1 इंच हम ऊपर करेंगे, क्योंकि कभी अगर हमको लगता है कि पट्टी तो मैंने छोटी निकाल दी और गला मुझे बड़ा करना है तो उसके लिए पट्टी और फिर हमें एक्स्ट्रा नहीं निकालनी है, तो इसके लिए हम उसको 1 इंच ऊपर कर सकते हैं। गला छोटा लगने पर हम उसे बड़ा कर सकते हैं। अगर हमें 3.5 इंच की कटिंग नहीं चाहिए और हमें 4 इंच की चाहिए तो हम आगे की तरफ से उसको झुका करके उसको साइड कट लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार कटिंग हो जाने से वो फाइनल कटिंग हो जाता है। जब हम खुद सिलाई कर रहे हैं और हमें किसी भी चीज़ में डाउट होगा तो हम उसको खुद से सुधारने की कोशिश करेंगे। अब अगर आगे का जो गला होता है वो छोटा होता है और पीछे का गला बड़ा होता है, कब होता है? जब हमें लगता है कि नहीं और ये जो लड़की जब पहनेगी तो फिर टाइट हो सकता है गले में, तो हम क्या करेंगे, पीछे की तरफ को थोड़ी बड़ी कर देंगे और आगे की तरफ को छोटी रखेंगे। अब ये जो गोल गला है इसके साइड के लिए मार्जिन ले लेंगे। गोल में ही गोलाई में मैंने मार्जिन ले ली है। ये गले की पट्टी बन चुकी है। अब इसमें हम इसको ऊपर की तरफ से लगा करके फिटिंग कर देंगे। जैसे ये ब्लाउज है, इसके गले की पट्टी आप देख रहे हैं। गले की पट्टी के अलावा यहाँ पर और एक पट्टी लगती है जो कमर पे टाइट फिटिंग की पट्टी होती है, इसे डोरी भी बोल सकते हैं। तो जो वेस्टेज कपड़े होते हैं, अगर कोई चाहता है कि नहीं मुझे इसमें साइड पट्टी फिटिंग के लिए लगानी है, तो ये जो हमारी लंबाई कितनी होनी चाहिए उस पट्टी की, साधारणतया हम 15 इंच 14 इंच का लंबाई जो पट्टी होती है कमर से फिटिंग के लिए, वो हम 15 इंच की या फिर 14 इंच की रख सकते हैं। और उसकी चौड़ाई हमें कम से कम भी 2 इंच रखनी होगी। 2 इंच रखने से क्या होता है, जब हम उसको पलटते हैं तो एक अच्छी फिनिशिंग पट्टी की वो देता है। तो अभी हम 14 इंच की वो पट्टी कटिंग करेंगे। 2 पट्टी हमें निकालनी है, ये 14 इंच की पट्टी और चौड़ाई उसकी 2 इंच की। किसी भी फ्रॉक को फिटिंग बनाने के लिए उसके सीने की सिलाई तो ज़रूरी होती ही है। वो जो कमर पट्टी होती है वो कमर को अगर हम टाइट से उसे बांधते हैं तो वो और अच्छी फिटिंग दिखाती है। इसको हम इस टाइप से फोल्ड करके उसकी पट्टी निकाल लेंगे और कमर में उसको सिलाई करते वक्त उल्टे तरफ से सिलाई कर देंगे। ज़्यादा लंबी रख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम लंबी नहीं रख सकते, लेकिन लंबी रख सकते हैं। और जो उसकी लंबाई होनी चाहिए वो 14 से 15 इंच की होनी चाहिए। ज़्यादा लंबी होने से लगता है कि वो ज़्यादा नीचे तक आ गया है। अब इसके बाजू की कटिंग करेंगे। जिस किसी बच्चे को स्लीपलेस की आवश्यकता हो तो उसकी बाजू की कटिंग ना करें। अगर लगता है कि नहीं मुझे बाजू चाहिए तो फिर उसके बाजू की कटिंग ज़रूर करें। जो कपड़ा मेरे पास है वो छोटी बाजू के लिए है, तो बाजू हम लंबी और छोटी खुद के तरीके से कर सकते हैं। हमारी नाप जितनी होगी हम उसके हिसाब से करेंगे। तो मुझे यहाँ 3 इंच की बाजू रखनी है और उसका 1 इंच ज़्यादा चौड़ाई से लेकर के मार्जिन में 4 इंच करनी है। तो मान लिया कि ये 3 इंच की मार्जिन लेकर के 1 इंच बढ़ा करके 4 इंच का बाजू। और आर्म होल जो था वो 5 इंच में ही आएगा। और इसके हिसाब से जो गोलाई जाएगी, ये उसकी गोलाई, इसको आधे इंच पे हम
लेकर के 2.5 इंच का मार्जिन बढ़ाते हुए इसको, क्योंकि जब हम यहाँ पर 4 इंच ले रहे हैं तो यहाँ पर 2 इंच लेना पड़ेगा, लेकिन आधा इंच हमें इसीलिए मार्जिन लेना पड़ रहा है आगे और पीछे। जब हम सिलाई करेंगे तो उसके लिए तो हमें मार्जिन की आवश्यकता होगी, वरना वो जो निचला हिस्सा है वो और ज़्यादा छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 से 3 इंच का मार्जिन, हाफ से 1 इंच ज़्यादा। आप गौर करिएगा बात को कि बाजू का जब भी हम नाप लेते हैं, ऊपर की तरफ जो भी लंबाई होती है उसमें 1 इंच जोड़ना पड़ता है। नीचे की लंबाई को हम इस ऊपर वाले लंबाई से आधा रखते हैं, तो फिर यहाँ पर आधा रखा हमने, आधे रखने के बाद भी हमें हाफ इंच ज़्यादा लेने पड़ते हैं। और जो फिटिंग होती है उसको, जो फिटिंग नाप है उससे कम से कम भी 1 या 2 इंच ज़्यादा। जैसे अभी हमारा यहाँ पर फिटिंग नाप 4 पे है, तो हम उसको 5 पे लेकर के नीचे की तरफ मिला देंगे। और मैंने जैसे कहा था कि यहाँ पर हम 20 सेंटर पे एक कट लगाते हैं, जिससे हमें सेंटर की जानकारी हो जाती है। इस प्रकार से ये बाजू की कटिंग हो चुकी है और यहाँ पर कट भी लग चुका है। और जब हम इसकी सिलाई करेंगे तो बाएं वाला हिस्सा बाएं में और दाएं वाला हिस्सा दाएं में। आप देख रहे हैं अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग हमने कर ली है। और ये उसका 2 पल्ला जो आगे और पीछे की तरफ होता है, इसे ब्लाउज बोलते हैं। ये ऊपर वाला भाग है। और नीचे जो अम्ब्रेला फिटिंग करनी है हमें कमर से कूल्हे तक की, ये उसकी कटिंग है। साथ में हमने आस्तीन की भी कटिंग कर ली है, ये 2 आस्तीन। अब इसको स्टिच कैसे करेंगे, सिलाई कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम ये जो दोनों पल्ले हैं, इन दोनों पल्लों के कंधे जॉइंट करेंगे। हाफ इंच की सिलाई हम दोनों कंधों को मिला करके ऊपर हिस्से पे डबल सिलाई करके दोनों पल्लों को जॉइंट कर लेंगे। दोनों कंधों को हमने मिला करके सिलाई कर लिया है। आप देख सकते हैं ये जॉइंट हो चुका है। अब हम ये जो चेस्ट की फिटिंग है कमर तक वो कर लेंगे। ये दोनों ही तरफ हमें सिलाई करनी होगी, जो हमने मार्जिन रखा था उस मार्जिन के हिसाब से, क्योंकि यहाँ चौक से निशान भी है तो हमें थोड़ी सुविधा हो जाएगी इसको हम कैसे सिलाई करेंगे। फिर आर्म होल से लेकर के कमर के नीचे तक हम सिलाई कर लेंगे। कमर वाले हिस्से में हमने ये पूरी सिलाई लगा ली है। अब इसके नीचे हम अम्ब्रेला की फिटिंग करेंगे। तो पहले देखना होगा हमें कि ये तो खुली वाली साइड है पूरी, तो इसे कैसे करना है कि अब हम वो जो ब्लाउज़ है, ब्लाउज़ का कमर और ये अम्ब्रेला का कमर एक समान होना चाहिए। तो हम इसे पहले नाप लेंगे। नापना कैसे है, जो हमने नीचे कमर पे फिटिंग लगाई है उसको एक बार हम सेट करके इसको देखेंगे कि वो कितनी चौड़ाई से उसके यहाँ आ रही है। जैसे हमने अभी देखा कि ये जो सिलाई हमने साइड कॉर्नर पे लगाई थी उसके साथ रखते हुए अम्ब्रेला के कमर वाले हिस्से को नापते हुए साइड पे जो सिलाई है वहाँ तक ले जाते हैं और हमें इसकी फिटिंग मिल गई है। ये 2 इंच हमें सिलाई करना होगा उल्टे की तरफ से। सीधे कपड़े पे सिलाई नहीं करना है, उल्टे कपड़े पे सिलाई करेंगे। ये सिलाई हो चुका है। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। इसको सीधा करते हैं। ब्लाउज के कमर वाले हिस्से में हम ये देखेंगे कि दाएं और बाएं की सिलाई, जो साइड कॉर्नर पर 2 सिलाई रहेगी, हम इसे सीधे करते हुए और हमारा जो अम्ब्रेला का कटिंग है इसको हमने सिलाई किया हुआ है उसे अंदर डालेंगे और ये उल्टा होना चाहिए। ब्लाउज का कपड़ा सीधा और अम्ब्रेला का कपड़ा उल्टा। और साइड कॉर्नर पे कहीं भी करें हम, दाएं या फिर बाएं, लेकिन जो हमने अभी 2 इंच की सिलाई की है उस पर इसके सेंटर को रखते हुए जो हमारा साइड वाला हिस्सा होगा उसकी सिलाई और अम्ब्रेला की सिलाई एक साथ हम जॉइंट करके इसको गोलाई से पूरे कमर की सिलाई डबल सिलाई पे कर लेंगे।
ये जो अम्ब्रेला की कटिंग थी नीचे वाली, वो कमर से हमने उसके ब्लाउज के कमर से जॉइंट कर ली है। ये पूरी तरह फिटिंग हो चुकी है। अब हम नीचे की धारी को सिलाई करेंगे। इसे डबल फोल्ड करते हुए हाफ इंच की 1 इंच की पूरी गोलाई सिलाई करेंगे। जब भी हम इस गोलाई की, जो नीचे की गोलाई है, जब भी इसको सिलाई करेंगे तो डबल फोल्ड ऐसे करेंगे कि कहीं भी हमें एक्स्ट्रा कपड़ा फोल्ड ना करना पड़े। ये नीचे की धारी पूरी तरह सिलाई हो चुकी है। अब हम गले को भी डबल फोल्ड पे सिलाई करेंगे और गले पट्टी हम नहीं लगा रहे हैं, तो हम इसी कपड़े को हाफ इंच की मोड़ाई देते हुए राउंड शेप में सिलाई करेंगे। गले को हमने डबल फोल्ड पे सिलाई कर लिया है, इसकी फिनिशिंग हो चुकी है। अब हम जो आस्तीन है उसकी फिनिशिंग करेंगे। इसे भी हम डबल फोल्ड पे सिलाई करेंगे सामने वाले हिस्से पे, और जो गोलाई वाला हिस्सा है वो हम आर्म होल पे जॉइंट करेंगे। ये आस्तीन को मैंने सामने की तरफ से सिलाई कर दिया है। अब हम दूसरे आस्तीन की भी सिलाई कर लेंगे। दोनों आस्तीन की सिलाई हो चुकी है। अब हम ये जो इसका सेंटर पॉइंट होता है, जैसे हम इसे फोल्ड कर रहे हैं, और फोल्ड करने के बाद जो हमें बीच में हिस्सा मिलता है उस पर हम कट लगाते हैं, जो हमने पहले से ही लगा के दोनों आस्तीनों में रखी है। अब हम इस सेंटर को क्या करेंगे कि ये जो हमारा ऊपर वाला हिस्सा है, ब्लाउज का हिस्सा, इसके आर्म होल पे हमने सिलाई कर ली है, तो इसे थोड़ा हम खोल देंगे क्योंकि हमें अभी आस्तीन की फिटिंग करनी है। तो आर्म होल के नीचे वाले हिस्से में हम थोड़ी सिलाई खोलते हुए इसके कंधे में जो सिलाई है और हमारी जो ये कट्स है मिडिल पे, इसको मिला करके बाएं से राउंड शेप पे हाफ इंच की सिलाई पूरे राउंड पे लगा लेंगे। आस्तीन की फिटिंग हमने की है। अब देख सकते हैं ये इसकी फिटिंग हो चुकी है। अब हम दूसरे आस्तीन की भी फिटिंग कर लेंगे। वैसे ही हम आर्म होल के नीचे का थोड़ा सिलाई खोलते हुए ऊपर कंधे में उसको फिटिंग कर देंगे, और फिर उसके बाएं से लेके दाएं तक राउंड शेप पे जॉइंट लगा लेंगे। ब्लाउज में आस्तीन लग चुके हैं। अब इसकी फिटिंग सिलाई करेंगे। हमारे पास यहाँ पर निशान है, तो हम इसकी सिलाई चेस्ट से लेकर के नीचे कमर तक करेंगे। एक हाथ तो फिटिंग कर लिया हमने। अब दूसरे पे भी हम सिलाई कर लेंगे फिटिंग वाली। दोनों तरफ की आस्तीन लग चुकी है और फिटिंग भी हो चुका है। अब इसे सीधा करते हैं। अब ये अम्ब्रेला फ्रॉक बन करके रेडी है। गले को हमने पट्टी नहीं लगाया था, तो हम इसकी पट्टी भी लगा सकते थे, लेकिन हमने क्या किया, इसको डबल फोल्ड पे सिलाई किया। जब कभी हमें पट्टी लगाने की आवश्यकता नहीं होती है तो हम इसे डबल फोल्ड पे सिलाई करके फिनिशिंग कर सकते हैं, और अगर अच्छी तरह से करें तो ये फ्रॉक अच्छी ही दिखेगी और उसके गले की फिनिशिंग भी अच्छी ही आएगी।